एक बार किसी ने हजूर महाराज चरण सिंह जी से पूछा, महाराज जी, हम सब हर वक्त आपको अपने दुख सुनाते हैं, आपका क्या दुख है? हम आपके दुख में आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हजूर ने जवाब दिया, आपका दुख मेरा दुख है। जब आप सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, तो आप सुखी रहिए। हजूर हमसे कह रहे हैं कि हमारा दिल गुरु के दिल से जुड़ा हुआ है। जब हम दुखी होते हैं, वे भी दुखी होते हैं। इसका मतलब है कि सुखी होना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। जवाब के अंत में हजूर हमें आदेश देते हैं, तो आप सुखी रहिए। क्या सुखी रहना एक चॉइस है? हम तो जरूर सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हर मोड़ पर हमें दुख ही दुख मिलते हैं। तो आज हम दुख के विषय पर विचार करते हैं। सबसे पहले, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? इस प्रश्न का जवाब हमें ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले दिया। सत्कार्यवादा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्मों का नियम। कर्म का मतलब है एक्शन। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए बिना हम जी नहीं सकते, और जो कर्म करते हैं उसका फल भुगतना पड़ता है। ईसा मसीह ने समझाया, एज यू सो शैल यू रीप। और इसी बात को स्वामी जी कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। संत सिखाते हैं कि हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं। सबसे पहले, क्रियमान कर्म। इस जन्म में हम जो नए कर्म करते हैं, ये क्रियमान कर्म हैं, और नियम के अनुसार हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, या इस जन्म में या किसी अगले जन्म में। दूसरा, सिंचित कर्म। हम इस एक जन्म में इतने कर्म करते हैं, जीवन के अंत में जिन कर्मों का भुगतान नहीं हुआ, वे एक भंडार में जाते हैं। इस भंडार या स्टोर हाउस को सिंचित कर्म कहते हैं। लाखों करोड़ों जन्मों के अनसेटल्ड कर्म इस सिंचित भंडार में भरे हुए हैं, और इनका भुगतान किसी न किसी जन्म में करना होगा। तीसरे प्रकार के कर्म हैं प्रारब्ध कर्म। इस जन्म के बाद जब हम नया जन्म लेते हैं, हमारे सिंचित भंडार से कुछ कर्म निकालकर हमें भुगतान के लिए दिए जाते हैं। ये हैं हमारे प्रारब्ध कर्म, जो डेस्टिनी, जो दुख सुख हम लिखवा कर आए हैं। तो संत समझाते हैं कि हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं। हर जन्म में क्रियमान और प्रारब्ध, फ्रेश एक्शंस और डेस्टिनी साथ साथ चलते हैं, और इनके ऊपर सिंचित कर्मों का भंडार हमारे अगले जन्म के लिए तैयार है। हम रोते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो परमात्मा हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं? लेकिन संत समझाते हैं कि मालिक पक्षपात नहीं करते। कहते हैं कि वी राइट आवर ओन डेस्टिनी, वी डिजाइन आवर ओन पेन। अगर हम दुखी हैं, तो किसी पिछले जन्म में हमने ही कुछ किया था, जिसका भुगतान अब करना पड़ रहा है। संत आगे समझाते हैं कि आप सिर्फ इस जन्म के दुखों से परेशान हो, लेकिन अपने दायरे खोलो, अपनी परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। जन्मों जन्मों से हम इस कर्मों की चक्की में पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे। ये इस दुनिया की डिजाइन है, ये दुखों की दुनिया है। तो अगर हम स्थायी सुख और शांति चाहते हैं, हमें इस दुख सुख की नगरी से निकलना होगा। लेकिन संत सतगुरु सिर्फ समस्या ही नहीं समझाते, वे हमें हल भी देते हैं। दुखों का हल क्या है? अब कर्म 3 प्रकार के हैं, तो हल के भी 3 अंश हैं। सबसे पहले, प्रारब्ध कर्म, डेस्टिनी कर्म। जब प्रारब्ध के दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होते, हम रोते हुए गुरु के पास जाते हैं कि सतगुरु दया करो। लेकिन गुरु अनजान नहीं है। जो दया करने की शक्ति रखता है, वो जानने की भी शक्ति रखता है। इसके बावजूद सतगुरु हमारे प्रारब्ध कर्मों में इंटरफियर नहीं करते,
हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों नहीं? ये समझना जरूरी है ताकि हम बार बार गुरु के पास रोते हुए ना जाएं। सबसे पहले, सच्चे गुरु चमत्कार नहीं करते। अगर वे हम सबके दुखों को उठा लें तो क्या ये चमत्कार नहीं होगा? क्या सारी दुनिया उनके पास नहीं आएगी? परमात्मा के प्यार में नहीं, दुखों से रहमत पाने के लिए। लेकिन सच्चे गुरु का मकसद सारे दुनिया के दुखों को दूर करना नहीं है। गुरु चमत्कार नहीं करते हैं। दूसरी बात, इस दुनिया में दो प्रकार के गुरु हैं, अहले दुआ और अहले रजा। अगर हमें दुखों से छुटकारा चाहिए तो अहले दुआ गुरु के पास जाएं। वे हमें तरीका बताएंगे, ये जपो, ये पहनो, इस तीर्थ पर जाओ। लेकिन हम एक अहले रजा गुरु के शरण में आए हैं। वे परमात्मा की रजा का उल्लंघन नहीं करते और हमें भी परमात्मा की रजा में रहना सिखाते हैं। तीसरी बात, हजूर समझाया करते थे कि हमारे कर्म दूसरे लोगों के कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, एक चेन में। समझो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर यहाँ एक कर्मों की चेन शुरू हो जाती है। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, इंश्योरेंस कंपनी, लॉयर वगैरह के साथ, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ। और ये लेन देन की चेन सालों के लिए चल सकती है। सतगुरु हमारी सहायता के लिए दूसरे लोगों के प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, इसलिए वे हमारे कर्मों को भी नहीं छेड़ते हैं। चौथी बात, दुख का रूहानी उद्देश्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, दुख दारू सुख रोग पया, जहां सुख ताम न होए। कहते हैं कि सुख रोग है, क्योंकि जहां सुख है वहां परमात्मा से मिलने की तमन्ना नहीं है। और इस सुख रोग की दवा क्या है? कहते हैं दुख। क्यों? कबीर साहिब जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। कि हम सिर्फ दुख की घड़ियों में परमात्मा को याद करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, दुख की घड़ी गनीमत जानो। मतलब दुख की घड़ियों को लकी समझो, क्योंकि दुख की घड़ियों में ही हम परमात्मा को याद करते हैं। दुख की घड़ियों में ही हमें पता चलता है कि वाकई इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है और हमारे लगाव कम होने लगते हैं। दुख की घड़ियों में हम बेहतर इंसान बनते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हम इस दुनिया में सीखने आए हैं, तो दुख से बड़ा अध्यापक कौन हो सकता है? दुख की घड़ियों में हमारी साहस, हिम्मत और क्षमता बढ़ती है, हमारे दायरे खुलते हैं, हम दयालु बनते हैं, हमारा अहंकार टूटता है और हम सुख की घड़ियों का कदर करना सीखते हैं। इसलिए दुख हमारे रूहानी हित में है। तो अब हम देख सकते हैं कि गुरु हमारे प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। क्योंकि वे चमत्कार नहीं करते, परमात्मा की रजा का उल्लंघन नहीं करते, दूसरे लोगों के कर्मों में इंटरफियर नहीं करते, और क्योंकि दुख हमारे रूहानी हित में है। तो अब साफ जाहिर है कि गुरु के पास जाकर रोना ये प्रारब्ध कर्मों का हल नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि वे हमें एक भरम से निकालकर दूसरे भरम में नहीं डालना चाहते हैं। प्रारब्ध कर्म अटल हैं और गुरु हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो प्रारब्ध कर्मों का हल गुरु बताते हैं, एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। भाग्य में जो लिखा है उसके साथ एडजस्ट करते चलें, खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लें। हजूर महाराज जी कहा करते थे, स्विम विद द वेव्स, मतलब जिंदगी के लहरों के साथ तैरना सीखो। गुरु रामदास जी हमें ये नजरिया सिखाते हैं। कहते हैं, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। और फिर दूसरा, गुरु में अटूट विश्वास रखें कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है,
उनकी मर्जी से हो रहा है। बाबा जयमल सिंह जी कहते हैं, फिर आप दुख में दिल क्यों हारते हो? सतगुरु वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा हो। जीव के सच्चे हितकारी सिर्फ गुरु हैं। तो प्रारब्ध कर्मों का हल हमारे नजरिए में है। गुरु पर विश्वास करें और मालिक की रजा में राजी रहें। फिर सिंचित कर्म। सिंचित कर्मों का इतना बड़ा भंडार है, इसका क्या करें? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक ही उपाय है। शबद कर्म की रेख कटाए, शबद शबद से जाए मिलाए। गुरु समझाते हैं कि शबद या नाम परमात्मा की वो महान शक्ति है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। अलग अलग मजहबों ने इस शक्ति को अलग अलग नाम दिए हैं। नाद, धुन, होली गोस्ट, स्पिरिट, वर्ड, कलमा, दाओ, शबद, नाम, लेकिन शक्ति तो एक है। ये शबद शक्ति लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से पार है। सिर्फ शबद में वो महान ताकत है, हमारे कर्मों की रेखाओं को काटने की ताकत, हमें इस दुख सुख की दुनिया से निकालने की ताकत, परमात्मा से जोड़ने की ताकत। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि हम शब्द के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? सिर्फ एक परम संसत गुरु के जरिए। नामदान के दिन गुरु हमें शब्द के साथ जुड़ने की विधि सिखाते हैं। भजन सिमरन। सिंचित कर्मों को काटने का यही एक तरीका है, रोज रोज का भजन अभ्यास। फिर तीसरे प्रकार के कर्म हैं क्रियमान कर्म। अब ये कर्म हम इस जन्म में खुद करते हैं, ये हमारे हाथ में हैं। इन्हें सही रखना बहुत जरूरी है। इसलिए नामदान के दिन गुरु हमसे 4 वादे लेते हैं कि हम मांस, मच्छी, अंडा नहीं खाएंगे, शराब और नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे, एक ईमानदार और नैतिक जीवन जिएंगे और रोज 2.5 घंटे के लिए भजन सिमरन करेंगे। ये 4 वादे क्रियमान कर्म हैं और बहुत शक्तिशाली क्रियमान कर्म हैं। जब हम इन्हें अपने जीवन का आधार बनाते हैं, बहुत दुखों से बच जाते हैं। फिर गुरु समझाते हैं कि प्रारब्ध या डेस्टिनी के दुखों से हमने गुजरना ही गुजरना है, लेकिन क्रियमान में भी हम दुखों के बीज बोते हैं। अब ये हमारा चॉइस है। क्रियमान में हम दुखी क्यों होते हैं? गुरु कहते हैं कि हमारी उम्मीदें हमारे दुखों की जड़ है, क्योंकि हमारा मन ख्वाहिशों और लगावों से भरा हुआ है और हर ख्वाहिश के साथ, हर लगाव के साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये बेटी मेरी है, मेरे हिसाब से चलेगी। ये बेटा मेरा है, बुढ़ापे में मेरी सोटी बनेगा। ये घर मेरा है, हमेशा हमारे परिवार में रहेगा। लेकिन कोई भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। कोई चीज हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहती है। तो फिर जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, हम दुखी हो जाते हैं। तो अब गुरु हमसे क्या कह रहे हैं? क्या दुखों से बचने के लिए हम किसी चीज को पाने की कोशिश ना करें? क्या दुखों से बचने के लिए हम किसी से प्यार ना करें? नहीं, गुरु सिर्फ कह रहे हैं कि आप अपने नजरिए को बदलो। गुरु कहते हैं कि चीजों को पाने की कोशिश जरूर कर सकते हो, मगर फल की उम्मीद ना रखो। फल की उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, दुखों का जड़ है। और गुरु कहते हैं कि प्यार करो, सबसे प्यार करो, लेकिन निष्काम भाव से। लगाव और उम्मीदों वाला प्यार नहीं, क्योंकि वो भी दुखों का जड़ है। तो गुरु हमें दुखों से बचने का तरकीब सिखाते हैं कि जब हम कोई भी क्रियमान कर्म करते हैं, नए कर्म करते हैं, उसे सेवा भाव से करें,
निष्काम भाव से करें। इसके लिए सिर्फ नजरिए को बदलने की जरूरत है। नजरिए के विषय पर सतगुरु हमें अनमोल सलाह देते हैं। बाबा जी कहते हैं, एक्शन, रिएक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस। समझो प्रारब्ध कर्मों की वजह से हमारे जीवन में कोई हादसा होता है, एक्शन। फिर हम रिएक्ट करते हैं। अब हमारा ये रिएक्शन क्रियमान कर्म है, और इस रिएक्शन के पीछे हमारी सोच है, जीने का नजरिया है। अगर हमारी सोच सही है तो हमारे क्रियमान कर्म भी सही रहेंगे। इसलिए गुरु बार बार सलाह देते हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो, सोच, नजरिए को सही रखो। हमारे जीवन में छोटी मुसीबतें आती हैं और बड़े दुख आते हैं। जब छोटी मुसीबतें आती हैं, काफी बार हमारे क्रियमान कर्म रिएक्शन टाइप के होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया जो हमें पसंद नहीं है, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से से, जजमेंट से। अगर तुरंत रिएक्ट ना करें तो प्रारब्ध कर्म वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव रिएक्शन करते हैं, फिर उसका नेगेटिव नतीजा भुगतना पड़ता है। इसलिए बाबा जी सलाह देते हैं, लिसन बट डोंट रिएक्ट, रिफ्लेक्ट देन एक्ट। जो दूसरा कह रहा है सुन लो, तुरंत रिएक्ट ना करो, सोचो, फिर कदम उठाओ। ऐसा करने से हम बहुत दुखों से बच सकते हैं। तो गुरु कह रहे हैं, जो दूसरा कहता है, करता है, वो हमारा चॉइस नहीं है, वो प्रारब्ध है। लेकिन तुरंत रिएक्ट करना, ये हमारा चॉइस है। क्रियमान में दुख महसूस करना, ये हमारा चॉइस है। फिर जब हमारे जीवन में प्रारब्ध के बड़े दुख आते हैं, यहां पर भी हम रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, कंप्लेन करते हैं, फिक्र करते हैं, ड्रामा करते हैं। और वर्तमान के दुख को छोड़ो, कभी कभी हम पुराने बीते हुए दुखों को भूल नहीं पाते। 20 साल पहले किसी ने कुछ दुख पहुंचाया, आज तक हम उस नेगेटिविटी को छोड़ नहीं पाए। बार बार उस घाव को छेड़ते हैं, खुद दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वॉलोइंग इन आवर पेन। इन दुखों ने हमें नहीं पकड़ा है, ये कर्म तो खत्म हो गए, हमने इन्हें पकड़ के रखा है। क्या प्रारब्ध के ये दुख काफी नहीं थे कि क्रियमान कर्मों में हम ये सेल्फ क्रिएटेड दुख अपने ऊपर लेते हैं? विवेक का इस्तेमाल करके हम अपने रिएक्शंस को परखें। हम फिक्र करते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं फिक्र करने से कुछ बदलता है? अगर बदलता है तो जरूर करिए। और जब हम रोते हैं, कंप्लेन करते हैं, लोग हमसे दूर भागते हैं, हम अपने आप को और अकेला करते हैं, क्योंकि कौन किसी के दुखड़े बार बार सुनना चाहता है? सबके अपने अपने दुख हैं। बाबा जी कहते हैं कि सेल्फ पिटी इज द ग्रेटेस्ट इंडल्जेंस। मतलब कभी भी खुद पर तरस ना खाएं, ये एक कमजोरी है। बार बार गुरु हमसे कह रहे हैं कि दुख को महसूस करना एक चॉइस है। शेक्सपियर कवि कहते हैं, नथिंग इज ईदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। मतलब इस दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। तो इसका मतलब है कि इन दो चीजों में काफी फर्क है, दुखदायक घटना और दुख को महसूस करना। हमारे जीवन में दुखदायक घटनाएं जरूर आएंगे, लेकिन गुरु सिखा रहे हैं कि दुख को महसूस करना जरूरी नहीं है, ये हमारे सोच पर निर्भर है। तो हम अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएं? सुख को कैसे चूज करें? गुरु हमें सलाह देते हैं। सबसे पहले बाबा जी कहते हैं, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। मतलब हल पर ध्यान दो। दुखों का ताल्लुक हमारे ध्यान के साथ है। अगर समस्या पर ध्यान देंगे तो समस्या बढ़ेगी, अगर हल पर ध्यान देंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। दूसरा,
फिक्र करने के बजाय हम अपने ध्यान को सेवा में लगा सकते हैं। जब हमारा ध्यान अपने आप पर है, अपने दुखों पर है, तब दुख बढ़ते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान दूसरों की जरूरतों पर है, उनकी सेवा पर, गुरु की सेवा पर, तब हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। तीसरा, रोने पीटने के बजाय हम शुक्र शुक्र कर सकते हैं। आखिर दुखी होना क्या है? शुक्राना की कमी। अगर हम उन चीजों को ना गिने जो हमें नहीं मिली, बल्कि उन चीजों को गिने जो परमात्मा ने हमें दी हैं, तो हमें एहसास होगा कि परमात्मा ने हमें अपनी योग्यता से कई अधिक दिया है। हमें एहसास होगा कि बहुत लोग हमसे कई ज्यादा दुख भुगत रहे हैं, और हमें एहसास होगा कि इन दुखों के बावजूद ये जीवन एक अनमोल तोहफा है, सुनहरा मौका है। जो रोज शुक्र शुक्र करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। चौथा, हम अपने ध्यान को भजन सिमरन में लगा सकते हैं। भजन सिमरन सबसे महत्वपूर्ण क्रियमान कर्म है, और भजन सिमरन का असर तीनों प्रकार के कर्मों पर होता है। भजन सिमरन हमें सिंचित कर्मों से बचाता है। हम उन कैदियों के जैसे हैं जिनका दायरा छोटा है, परोपकारी से भीख मांगते हैं कि हम इस जेल खाने में बहुत दुखी हैं, दया करो, जेल खाने के हालात को सुधारो। लेकिन हमारे संत सतगुरु ऊंच कोटि के परोपकारी हैं। वे जेल खाने के हालात पर ध्यान नहीं देते, सीधा हमें जेल खाने से निकलने की चाबी पकड़ा देते हैं। भजन सिमरन वो चाबी है जो हमें सिंचित कर्मों के जेल खाने से रिहा करती है। फिर भजन सिमरन हमें प्रारब्ध कर्मों को सहने की शक्ति देता है। हजूर कहा करते थे कि हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, हम दुनिया के कांटों को अपने रास्ते से नहीं निकाल सकते, लेकिन हम मजबूत जूते पहन सकते हैं। भजन सिमरन वो मजबूत जूते हैं जो दुखों के कांटों को महसूस ही नहीं होने देते। और बाबा जैमल सिंह जी एक और बात समझाते हैं। कहते हैं कि भजन सिमरन हमारे ध्यान को तीसरे तिल पर लाकर शब्द के साथ जोड़ता है। फिर तीसरे तिल के नीचे जो मानसिक दुख हैं, जो शरीर के अंगों में दर्द है, हमें महसूस नहीं होते, क्योंकि हमारा ध्यान शब्द धुन के मिठास में लीन हो जाता है। तो भजन सिमरन सिंचित कर्मों में सहायक है, प्रारब्ध कर्मों में सहायक है, और भजन सिमरन सबसे ऊंच कोटि का क्रियमान कर्म है, क्योंकि वो हमें रूहानियत के रास्ते पर रखता है। संत सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं, हमें दुखों के बारे में सच्चा ज्ञान देते हैं, हमें दुखों से निकलने का हल सिखाते हैं, और वे हमें एक और चीज देते हैं, अपना हाथ, अपना साथ, रक्षा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। भजन सिमरन करने से एहसास होता है कि गुरु अंग संग हैं, खुद हमारे दुखों का भार उठा रहे हैं, सूली का सूल कर रहे हैं। बाबा जैमल सिंह जी कहते हैं, शब्द स्वरूप सतगुरु अंग संग हैं, दम दम पर रक्षा कर रहे हैं। भजन सिमरन करने से एहसास होता है कि हमारे दुख उनसे नहीं छुपे हैं, उनकी रहमतें हमसे छुपी हैं। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, जब शिष्य हर रोज प्रेम प्यार से भजन सिमरन करेगा, हर रोज प्रेम प्यार से भजन सिमरन करेगा, तब वो जान जाएगा कि हर एक कदम पर गुरु उसकी संभाल कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, लेकिन मौत के वक्त और मौत के बाद भी गुरु कभी शिष्य का हाथ नहीं छोड़ते हैं। अगर भजन सिमरन पक्का नहीं हुआ तो मन में संशय जरूर आ सकता है, क्या सतगुरु मेरे दुख दर्द को, मेरे डर को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो रहमत क्यों नहीं करते? महाराज सावन सिंह जी हमें जवाब देते हैं,
क्या इस खींचतान में, इस दुख सुख में गुरु अपने शिष्य को छोड़ता है? नहीं, नहीं। वो अंदर से हाथ रखता है और बाहर से थाप मारता है, हमारी भलाई के लिए, ताकि हम नेक पाक हों, ताकि हमारा मुख मालिक की ओर जाए। तो हाँ, ये दुखों की दुनिया है, लेकिन हम एक परम संत सतगुरु के शिष्य हैं। वे हमारे साथ कंधे से कंधा लगा कर चल रहे हैं। उन्होंने हमें भजन सिमरन का तलवार पकड़ाया है। अब हमें उसका इस्तेमाल करना है। बहादुर बनकर जीना है, निडर होकर जीना है। बाबा जयमल सिंह जी पत्र में लिखते हैं, फिर आपको क्या संशय है जी, उसी दिन सचखंड पहुंच गए हो, उसी जगह जाओगे। उस दी हुई दात को कौन दूर कर सकता है? दुनिया की लेन देन की कार्रवाई पूरी नहीं हुई, इसलिए सतगुरु अभी नहीं ले जा सकते हैं। पूरी करके एकदम ले जाएंगे जी।